जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, यानी लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं, वरुण गांधी के तेवर बदलते जा रहे हैं। वरुण गांधी की राजनीति बहुत दिलचस्प है। वरुण गांधी एक बड़ा चेहरा है, लगातार चर्चा में बने रहते हैं। वरुण गांधी क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे? वरुण गांधी को क्या बीजेपी टिकट देगी? क्या वो दोबारा पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ेंगे? कुछ सवाल हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं। वरुण गांधी की तैयारियां ये बताती हैं कि वो अपने क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि वरुण गांधी ने मन बना लिया है चुनाव लड़ने का। अब बीजेपी टिकट देती है या वो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, किसी अन्य दल के साथ चुनाव लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जिन तेवरों की मैं बात कर रहा हूं वो अलग अलग कार्यक्रमों में देखने को मिलते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में एक बार फिर से वरुण गांधी जमकर बरसते दिखाई दिए। आपको याद होगा, हाल में उन्होंने कई कड़े बयान दिए। उन्होंने ये तक कहा था कि जिनकी जूते उठाने तक की औकात नहीं थी वो आज हमारे सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जैसी कई बातें वो हाल के दिनों में कहते दिखाई दी हैं। अपनी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने कई बार प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई चिट्ठियां लिखी। हालांकि ये सारी चिट्ठियां और ये सारे विरोध जो हैं वो अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर रहते हैं। निश्चित तौर पर वरुण गांधी अपने वोटर्स के बीच में एक मैसेज भी दे रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं और अपनी सरकार से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। अब वरुण गांधी ने जो नए तेवर दिखाए वो आपको मैं बताता हूं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने की अटकलों के बीच सांसद वरुण गांधी मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर अपने लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमरिया के गांव सुसवार, करगैना, जोशी कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताओं को अगले चुनाव के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए राजनीति करनी चाहिए। वरुण गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह अंदर तक खाता जा रहा है। आलम यह है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसा तब है जब देश की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। कोशिश थी कि देश में ऐसा सिस्टम लागू हो जिससे लोग स्वतंत्र होकर तरक्की कर सकें। वरुण गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि असल राजनीति वो है जो सेवा का माध्यम बने। राजनीति अगले चुनाव के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए होनी चाहिए। उन्होंने किसानों, नौजवानों, संविदा कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर चिंता जताई। अपने पिता संजय गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश हित के लिए उन्होंने मारुति कंपनी को भी देश के नाम कर दिया था। वरुण गांधी ने यह भी कहा कि उनकी राजनीति सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति पर आधारित है। वो देश को खुशहाल और मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि वो उन नेताओं की तरह नहीं है जो चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में मुड़कर नहीं देखते, जबकि ऐसे नेता भी मौजूद हैं जिनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वरुण गांधी ने एक बार फिर से निजीकरण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि निजीकरण के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? सांसद वरुण गांधी ने जनसभाओं के बाद लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। इससे पहले वरुण गांधी ने कहा था कि वो राजनीति में उन लोगों की आवाज बनने के लिए आए हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा था कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं उन लोगों की आवाज बनूंगा जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते नजर आते हैं तो चर्चा में बने रहते हैं। वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जिस वजह से एक तरफ विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। हालांकि बीजेपी ने भी इस पर मौन साध रखा है। वरुण गांधी के किसी बयान पर बीजेपी के अन्य नेताओं के बयान नहीं आते हैं। ये बताता है कि वरुण गांधी के बयानों से अभी बीजेपी खुद को दूर रखना चाहती है और किसी तरह की परेशानी में उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ना चाहती। परेशानी इस लिहाज से कि मेनका गांधी, वरुण गांधी दोनों अपने अपने क्षेत्र के, खासतौर पर सुल्तानपुर, पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो दोनों माँ बेटे का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। लंबे समय से यहाँ पर सांसद हैं, साथ ही साथ में क्षेत्र की जनता के बीच में अच्छी पैठ है। मेनका गांधी अब भी बीजेपी के साथ बनी हुई है, वरुण गांधी भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन वरुण गांधी के तेवर कुछ अलग देखने को मिलते हैं। और मेनका गांधी जब बात करती हैं तो बड़ी सदी हुए अंदाज में वो स्पष्ट तौर पर कहती है कि मैं बीजेपी में थी, बीजेपी में ही बनी रहूंगी, टिकट मिलना है नहीं मिलना है ये सारी चीजें पार्टी को देखनी है। अलबत्ता वरुण गांधी के तेवर क्यों अलग दिखाई पड़ते हैं या क्यों परेशानी का सबब दिखाई पड़ते हैं, वो ऐसे सवाल उठाते हैं जिनसे उनकी अपनी सरकार घिरती दिखाई देती है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है। 2 टेन्योर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है वो बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट दिखाई पड़ता है। इसको हर बार उठाया जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है।
है। उदाहरण के लिए कर्नाटक का चुनाव आप देखें, पे सीएम 40% कमीशन, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार को बीजेपी के खिलाफ एक हथियार कर्नाटक में बना रही है। वहीं ये हथियार अभी तक विपक्ष के खिलाफ काफी चला है। अभी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनके इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लामबंद हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई विरोधी दलों के खिलाफ या उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे विपक्ष को लामबंद होने का एक और मौका मिला। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया का जेल जाना है। बहरहाल भ्रष्टाचार का मुद्दा जब वरुण गांधी ने उठाया है तो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। वरुण गांधी के इन बयानों से सवाल उठता रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, या बीजेपी की तरफ से उनको इस तरह का कोई इशारा मिला है कि शायद इस बार टिकट ना मिले। हालांकि ये भविष्य के गर्त में इसका जवाब है, फिर भी वरुण गांधी जिस अंदाज में बयान देते हैं, जैसे जनसंवाद कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि वो अपने क्षेत्र में अपनी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी टिकट दे ना दे, वो पीलीभीत से चुनाव लड़ने के इच्छुक साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो खुद भी कह चुके हैं कई सभाओं में कि वो एक बार फिर पीलीभीत की जनता के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। वरुण के बयानों पर बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी है। उनकी मां मेनका ने जरूर वरुण गांधी का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी कोई अग्रेसिव नहीं है, उनकी तरफ से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया, वो सिर्फ ट्विटर पर लिखते रहते हैं। खैर, इन सारी बातों के बीच में ये बात बहुत स्पष्ट है कि वरुण गांधी अपनी पार्टी को भी मैसेज दे रहे हैं, साथ ही साथ जनता के बीच में वो जाकर मैसेज दे रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है। हाल के दिनों में कर्नाटक का चुनाव बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। कर्नाटक में जगदीश शेट्टार का अचानक से कांग्रेस में जाना, और वो भी टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज होकर, ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कितना असर होगा ये तो 13 तारीख को पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन ये बात सही है कि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी को छोड़कर जाता है तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में और बीजेपी की राजनीति में भी वरुण गांधी कोई छोटा नाम नहीं है। एक समय पर वो पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, बंगाल जैसे राज्य के प्रभारी रह चुके हैं। तो वरुण गांधी का कद जो है वो बीजेपी में काफी बड़ा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक फायर ब्रांड नेता हैं, लोकप्रिय भी रहे हैं, युवा चेहरा रहे हैं, लेकिन उनको वो तवज्जो फिलहाल नहीं मिलती दिखाई दे रही है जिसकी उनको अपेक्षा रही है। खासतौर पर 2014 के बाद से वरुण गांधी लगातार हाशिए पर रहे हैं। अब तो उनकी मां मेनका गांधी भी मंत्रिमंडल में नहीं है, जो पिछली बार मंत्रिमंडल में थी, पिछले टेन्योर में प्रधानमंत्री मोदी के। कुल मिलाकर ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि मेनका गांधी, वरुण गांधी कहीं किनारे हैं। अब क्या इन दोनों को फिर से टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से, ये भी एक सवाल बना हुआ है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। फिर भी इंतजार करना होगा। वरुण गांधी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि वो इशारों में अपने बयानों के जरिए कई बार अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज दे चुके हैं, अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब उनकी नाराजगी को किस तरह से लिया जाता है, क्या उनके प्रभाव को माना जाता है, क्या सुल्तानपुर, पीलीभीत ऐसी सीटों को लेकर बीजेपी सतर्कता बरतेगी, ये सारी बातें जो हैं इन पर सभी की निगाह बनी हुई है। इनके जवाब सभी तलाश रहे हैं। सबके बीच में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा वरुण गांधी ने उठाया है, और उनके इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना एक बार फिर विपक्ष को बड़ा मुद्दा देता है। मन से उजाला कर चले, मन से